वार्म वेलकम टू आवर वैलिड व्यूज़। आज की टॉपिक वेरी लॉन्ग अवेटेड टॉपिक, कॉकटेल फार्मिंग, कॉकटेल पैरट फार्मिंग। और इसमें हम कॉकटेल पैरट की बिजनेस फिजिबिलिटी ए टू ज़ी अलॉन्ग विद ब्रीडिंग फार्मूला के सेटअप और इसके जो फीड के एक्सपेंडिचर है और आखिर में बिजनेस प्लान जो है वो 100 पेयर के साथ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और एस्टिमेटेडली 57 लाख यानी कि 57 लाख सालाना मुनाफा 3 साल की फार्मिंग करने के बाद हर साल जो है वो 57 लाख रुपए इंशाल्लाह ताला मुनाफा की तवक्को। और कॉकटेल जैसा कि आपको मालूम कि ऑस्ट्रेलिया, गिनी और अफ्रीका का ये बर्ड है और इसकी कई नस्लें हैं और जो कि हम अलग वीडियो में आपको पहले ही आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम जो नॉर्मल वाले कॉकटेल हैं जिनको कॉमन फेस या ग्रे और पाइड वगैरह जो ज़्यादा महंगे नहीं हैं और सस्ते पेयर्स हैं, 3-3.5 हज़ार का पेयर मिल जाता है, तो उसकी हम आपको फिजिबिलिटी देंगे। और बाकी अगर आप इस पे महंगी इनो वैरायटी में जाना चाहते हैं जो महंगी है, तो उसका भी तकरीबन यही बिजनेस प्लान है, लेकिन उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी और रिटर्न भी डेफिनेटली उसी के हिसाब से ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे कॉमन फेस, पाइड और ग्रे। जो नॉर्मल ग्रे जो कॉकटेल आपको मालूम है वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 1300-1400 रुपये का पेयर। और कॉमन फेस जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये 3-3.5 हज़ार का पेयर है। और इसी तरह पाइड भी 2-2.5 हज़ार का पेयर मिल जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास के चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉकटेल पैरट की लाइफ स्पैन यानी कि इसकी जो तबीई उम्र है वो 15 से 20 साल, कैप्टिविटी के अंदर मज़ीद चंद साल और ज़िंदा रहने की तवक्को, और किसी केसेस में, कई केसेस में 29 साल तक भी इनकी एज रिकॉर्ड की। और आपको जैसे मालूम है कोकैटो की, ये छोटा कोकैटो भी इसको कहा जाता है। और जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और इस साइड पे जो कि जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट या ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो उस तरह पाकिस्तान में भी मॉडरेट या कुछ हॉट क्लाइमेट भी जो है वो इसकी ब्रीडिंग और फार्मिंग दोनों के लिए बहुत सूटेबल और कामयाब फार्मिंग। और बहुत सी दुनिया इसको कर रही है। पहले ये बहुत मुनाफा बख्श था, आजकल थोड़ा सा इसका सेल का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसका रेट थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कभी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसका रेट काफ़ी होगा। और इसका रेट जो बाहर एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है उसमें 10 टाइम्स इसका रेट बाहर ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर जो 5,000 का है वो 50,000 का बिकता है। जो आज के बिजनेस प्लान है उसके जो हमारे इब्तदाइया है उसके मुताबिक 100 पेयर से ये हम बिजनेस प्लान आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और बर्ड्स की कॉस्ट जो है वो एक पेयर 5,000 रुपये का, 5,000 का हमने अच्छा पेयर जो ब्रीडिंग के लिए फुल रेडी और बहुत आला ब्रीडिंग की कैपेबिलिटी के साथ, तो 5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर इसका होगा आपका 100 पेयर्स का। और केज सेटअप 100 पेयर्स के लिए जो केज की डायमेंशन रिकमेंडेड है वो 56 फीट लंबा, 7 फुट चौड़ा और 7 फुट ही हाइट इसकी होनी चाहिए। ये आपका 70,000 में तैयार होगा। और 10,000 रुपये इसका एडिशनल जो है आपके फीड ट्रेस, वाटर बोटल्स और इसका जो बाकी केज के अंदर इनके सिटिंग और इनका बैठने का, इनकी स्विंग्स का, इनके जो नेस्टिंग बॉक्सेस हैं और इन सब का मिल मिला के 10,000 का एक्सपेंडिचर आपका, यानी कि 5,80,000 में आपकी ये कंप्लीट बिजनेस जो है वो स्टार्ट होगा। और जोड़े की ख़रीदारी जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि इसमें नर और मादा की पहचान बहुत मुश्किल से होती है। उसके लिए आप हमारे चैनल पे इसकी हमने कंप्लीट वीडियो दी है, वो आप ज़रूर देखें और किसी रिलायबल फार्म से ख़रीदें, बाज़ार से नहीं ख़रीदें। और जोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपके जोड़े सही नहीं होंगे तो ये कामयाब
बिजनेस कभी नहीं बनेगा। और लोग की नाकामी का असल वजह भी यही है कि वो पैसे की बचत में जोड़े जो है वो बहुत ख़राब उठाते हैं। जोड़े की उम्र जो है वो, जैसे इसका जो ब्रीडिंग की उम्र है वो 1.5 साल के बाद ब्रीडिंग लेनी चाहिए। 2 साल के बाद भी ब्रीडिंग करते हैं, और उस हिसाब से आपने 6 से 8 महीने का जोड़ा उठाना है, और एक सीज़न आप रख के, और जो जब वो 7-8 महीने आपके केज में लगा ले तो वो फिर ब्रीडिंग के काबिल होगा। और जो अच्छे जोड़े हैं, जैसे आपको पहले बताया, दो के ये 3-3.5 हज़ार का भी मिल जाता है, लेकिन अच्छे जोड़े की कीमत जो है वो 5 हज़ार रुपये है। तो उस हिसाब से आपके जहन में होना चाहिए। 5 हज़ार कॉमन फेस की, अगर पाइड लेते हैं तो 4 हज़ार, और अगर आप ग्रे लेते हैं तो 2-2.5 हज़ार का अच्छा वाला, अदरवाइज तो 1300-1400 रुपये की भी आता है। पिंजरे का साइज़ मैंने आपको बता दिया है कि 56 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा। ये 100 पेयर्स के लिए ये काफ़ी है, और आप इसको कॉलोनी में रख सकते हैं। अभी जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक छोटा सा सेटअप आप देख रहे हैं। इसमें नेस्टिंग बॉक्सेस भी लगे हुए हैं, इनके बैठने के लिए टहनियाँ जो हैं दरख्तों की, जो मेन वाली टहनियाँ हैं वो लगाई हैं, जिनसे बड़ा खुश होते हैं। इनको थोड़ा सा बीक से चबाते भी हैं, और इसको आप कॉलोनी में रख सकते हैं। 56 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा, 7 फुट ऊंचा। और जो केज है जो ब्रीडिंग के लिए आप करते हैं, ये अगर आपने एक पेयर रखना है तो 20 इंच बाय 20 इंच बाय 50 इंच की एक केज एक पेयर के लिए काफ़ी है, जिसके अंदर 12 बाय 12 इंच का आपने नेस्टिंग बॉक्स लगाना है। और नेस्टिंग बॉक्स जो है वो दोनों तरीके के लगा सकते हैं, लकड़ी वाला भी और मटके भी। लकड़ी वाला ज़्यादा बेहतर है। ये मटका आपको पहले नज़र आ रहा है, मटका इस साइज़ का होना चाहिए। ये तकरीबन 30-40 रुपए का इस साइज़ का मटकी मिल जाती है। मटकी के ऊपर ढक्कन लाजमी रखना है, अदरवाइज परिंदे सिक्योर नहीं फील करते। और दूसरी टाइप ये नेस्टिंग बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये लकड़ी का, ये 300 से 400 रुपये। ये 1.25 फुट ऊंचा होता है और 10 इंच चौड़ा। और नेस्टिंग मटेरियल जो है, यानी कि इसके जो नेस्टिंग बॉक्स के अंदर आपने क्या डालना है, उसके लिए श्रेडेड पेपर, यानी कि जो पेपर श्रेड हुए हो, या इसके जो पाइन शेविंग है, और मोल्टेड फीदर, यानी कि पर भी झड़े हुए पर वो भी डाल सकते हैं। पिंजरे का टेम्परेचर जो है नॉर्मल 35 डिग्री या मैक्सिमम 40 डिग्री तक, और मिनिमम 10 से 15 डिग्री। और एज जो ब्रीडिंग के लिए रिकमेंडेड है वो 1.5 साल की है। और जो पेयर आपने कोशिश करनी है, ये रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कि एक फैमिली के ना हो, उसमें ब्रीडिंग ख़राब होती है। आपने पेयर्स को मिक्स करना है, एक फ्लॉक को एक जगह से उठा के उसके मादी और नर को आपस में चेंज करना है, नहीं तो जो इनके बच्चे आते हैं वो वीक आते हैं। और आपने 10 से 12 घंटे की इसको नेचुरल या आर्टिफिशियल बल्ब के ज़रिए लाइट आपने हर रोज़ लाजमी प्रोवाइड करनी है। ये इसकी ब्रीडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इनको अंधेरे में रखते हैं। 21 दिन इनका इंक्यूबेशन टाइम है, और जो कॉकटेल है 7 से 10 दिन के मीटिंग के 7 से 10 दिन के बाद अंडे देना शुरू करता है। और एक दिन छोड़ के, एक दिन के बाद इसकी मादी जो है वो अंडे देती है 3 से लेके 8, यानी कि एक क्लच जो है वो अप टू 8 अंडों का होता है। और 8 अंडों का क्लच 15 दिन में कंप्लीट होता है। और 21 दिन जो है वो के बाद जो है चिक जो है वो अंडे से बाहर आ जाता है, यानी कि इसका जो हैचिंग का टाइम है वो 21 दिन है। और हमने बहुत कंजूसी के साथ 8 में से 2 सीज़न भी अगर लगाएं तो 16, लेकिन हमने 4 बच्चों की सर्वाइवल एक सीज़न में या एक साल में हमने काउंट किया है, यानी कि एक जोड़े से 4 बच्चे एक साल में। क्योंकि हमने सारी 69% मोर्टेलिटी को भी काउंट करके ये 4 बच्चे हमने एज ए सेफ, और इसी के ऊपर हमारी बिजनेस फिजिबिलिटी हमने इसको बनाई है। गर्मी से आपने इसको लाजमी बचाना है, पंखे और कूलर का भी गर्मी में लाजमी इंतज़ाम करें। सर्दी से बचाने के लिए इनको ढाँप के रखें। शाम के बाद टैलेक से इनको कवर कर दें, हल्का सा बल्ब भी जला सकते हैं। आम रोज़ाना की खुराक
यानी कि जो इनको डेली की खुराक चाहिए, ये खुराक कॉकटेल की सूरत में बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़रूर नोट रखनी है। कॉकटेल की जो फीड है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो आपने इसको वैरायटी देनी है। वैरायटी से 22 साल तक भी ये कॉकटेल जिंदा रहता है और सबसे बेस्ट ब्रीड देता है वैरायटी से। सब्जियों का इस्तेमाल, वैरायटी से मुराद है कि आपने चेंज करते रहना है। 35% सब्जियां या सब्ज चारा, सब्ज घास, सब्ज पत्ते ये आपने लाजमी देने। 65% दाने ग्रेन्स होने चाहिए और 35% सब्जियां होनी चाहिए। और जो सब्जियां इसको जो पसंद है उसमें पालक, चुकंदर और साग, ब्रोकली और खुश्क टमाटर और इसमें शकरकंदी, गाजर और कॉर्न्स यानी कि भुट्टा और कद्दू और आलू और पंप कद्दू और आलू जो हैं वो आपने इनको कुक करके देने हैं। और फलों का इस्तेमाल जो इनको पसंद फल हैं और आप इनको फल दे सकते हैं, उसमें मैंगोज़, खुबानी, पपीता और पीचेस आड़ू, एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स यानी कि अंगूर और ऑरेंजेस। और आपने इस चीज़ को श्योर करना है कि एक ही सीड और फल नहीं देने, और वो भी आपने चेंज करना है। और फलों के बीज कतन नहीं देने, जैसे कि चेरी वगैरह के जिसके अंदर साइनाइड यानी कि जहर होता है, आपने बीजों के बगैर इनको फल देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और प्रोटीन्स और मीट भी आप दे सकते हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। आप इसको चिकन भी दे सकते हैं, फिश भी दे सकते हैं और बड़ा गोश्त भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में, बड़ी थोड़े मिकदार में आप ये दें। अगर आप ये नहीं भी देना चाहते तो आगे हम आपको लूसन और सोहंजना का इस्तेमाल बताएंगे, जिसमें वो इसकी प्रोटीन की नीड पूरी कर देता है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने कॉकटेल को आपने ये वाले फूड नहीं देने जो कि टॉक्सिक या जहर आलूद है। एवोकेडो, चॉकलेट और किसी तरह के बीज फलों के, उनको प्याज नहीं देना, इनको लहसुन नहीं देना, अल्कोहल नहीं देना, मशरूम्स नहीं देने, शहद नहीं देना, नमक नहीं देना, कैफीन नहीं देनी, ड्राइड और अनकुक्ड बीन्स यानी कि जो आपके बीन्स जिनको कहते हैं, ये आपने नहीं देने। और रिकमेंडेड सीड ग्रेन जो है वो वाइट मिलेट यानी कि सफ़ेद बाजरा और कैनोला के बीज और सनफ्लावर के बीज और सेफ्लावर के बीज और सेसमे और ओट के। ओट जो है वो ज्वार को कहते हैं और सेसमे जो है ये आपके जो जिसको आप ब्रीडिंग की खुराक, अभी हम ब्रीडिंग की खुराक की तरफ आते हैं। यानी कि इसकी अच्छी ब्रीडिंग लेने के लिए आपने जो हमने आम खुराक बताई है, इसमें आपने दर्ज झेल चीज़ें आपने शामिल करनी है। हड्डी चूर, डीसीपी डाइक्लोरिक फॉस्फेट, ये बाज़ार से इसका पैकेट मिल जाता है। आपने एक चुटकी लेके हल्की सी हर दूसरे तीसरे दिन इनके फीड ट्रे में इसके खुराक पर छिड़क दे, ये काफ़ी है। वाइटासोल हर हफ्ते पानी में मिला के इनको पिलानी है। ये वाइटासोल हिल्टन फार्मा की 1200 रुपये की मिलती है, साल 1.5 साल आपकी चल जाएगी। ये एक चुटकी सी डाले पानी में और इसको हर हफ्ते 2 दफ़ा दे। भांग के बीज आपने लाजमी देने हैं जो कि ब्रीडिंग मूड बनाते हैं, ब्रीडिंग के काबिल बनाते हैं। सूरजमुखी ये बहुत शौक से खाते हैं, ये बीज लाजमी देने। अल्फा म्यून या एवियन कैप्सूल आपने 400 इनका इस्तेमाल लाजमी करवाना है हफ्ते में 1 दफ़ा। पालक ज़्यादा नहीं देनी, पालक जो है वो कैल्शियम को ख़त्म करती है, देनी है लेकिन कम। साबुत मसूर सबसे इम्पोर्टेंट, आपने भगो के सुबह इनको लाजमी देनी है। उबले हुए बत्तख के अंडे इनको मैश करके वो हफ्ते में 1 दफ़ा खिलाने हैं। और लूसन का इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट, लूसन जो है बीमारियों से बचाता है, लूसन के अंदर बड़ी प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन है। ये आपने इसका अगर लाजमी रोज़ इस्तेमाल करवा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। और अभी द मोस्ट वंडरफुल थिंग, स्वांजना, स्वांजना के पत्तों को खुश्क करके इनका पाउडर बना के इनकी खुराक पे छिड़के, ये ना सिर्फ इनकी प्रोटीन्स को पूरा करेगा बल्कि इनको हर तरह की बीमारियों से बचाता है। समुद्री झाग यानी कि कटल बोन फिश आपने इनके पिंजरे में रखनी है।
इनको ये खाते रहते हैं, जिससे इनकी कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। और अगर आप पालक देंगे भी तो साथ कैल्शियम की कमी इससे पूरी हो जाएगी समुद्री झाग से। नमक का जो पत्थर है वो आपने एक कोने में लाजमी रखना है, जिससे इनकी जो एक दूसरे के पर नोचते हैं वो नहीं नोचेंगे, इनकी नमकियात की कमी पूरी होगी। अभी हम फीड कैलकुलेशंस पे चलते हैं। पर बर्ड जो फीड की रिक्वायरमेंट है एक दिन में वो 15 ग्राम है। तो साल की जो 5 किलो बनती है एक बर्ड की। और 50 केजी का बैग जो है 1600 रुपये का मिक्स फीड का आता है। और ये कुछ इलाकों में महंगा भी है, कुछ इलाकों में इतने का आता है। तो पर केजी जो है फीड जो है 30 रुपये की पड़ती है। और एनुअल फीड जो है वो एक बर्ड की 150 रुपये की पड़ती है, यानी कि 5 किलो। अगर एक साल की कंजप्शन है 30 रुपये का 1 किलो पड़ता है तो 150। और जहाँ इलाकों में 2200 रुपये का भी है ये बैग, तो उस हिसाब से आप इसको देखें, ये 180-90 रुपये की एक बर्ड की एक साल की फीड बन जाएगी, जहाँ पर ये महंगी मिलती है। अभी हम आते हैं मेन फिजिबिलिटी की तरफ, जो 100 पेयर की आपको बताई। 5 लाख रुपए के साथ आप ये बर्ड खरीदेंगे। पहले साल में 4 बर्ड्स आपको एक पेयर पे मिलते हैं, तो 100 पेयर पे आपको 400 बच्चे आपको मिले और 200 पेयर। और दूसरे साल में आपने 200 जमा 100, आपके 300 पेयर होंगे। 300 पेयर के 4 बच्चों के हिसाब से 1200 बच्चे आपको दूसरे साल के बाद आपको मैसर होंगे, यानी कि 600 पेयर्स। और तीसरे साल में आपके टोटल 900 पेयर से आप स्टार्ट करेंगे और 3600 इसके बच्चे या 1800 पेयर आपको दस्तयाब होंगे। और 1800 पेयर को अगर आप होल सेल पे 3500 रुपये पे निकालें, क्योंकि होल सेल का प्राइस हमेशा कम होती है, और 3500 का भी आप निकालें तो 63 लाख रुपया ये आपका सेल प्रॉफिट है। ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, ये आपका सेल प्रॉफिट है। इस सेल प्रॉफिट में से अभी आपने तमाम खुराक का खर्चा, मुलाजमीन का खर्चा और मेडिसिन का खर्चा, ये सब आप निकालेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ खर्चा होगा। और ये सारे अखराजात निकाल के 63 लाख में से तो फिर आप का जो मुनाफा है उसको आप नेट मुनाफा कहेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दोहराता रहूँ कि हमने इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हमने लॉसेस भी किए हैं, और लॉसेस हमने 4 बच्चों की सूरत में भी हमने उसको काउंट किया है 69% मोर्टेलिटी के ऊपर, क्योंकि बच्चे इसके ज़्यादा भी आ सकते हैं, 8-9 बच्चे भी आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं। लेकिन चूँकि हमने मोर्टेलिटी को हर तरह की उसको कंपनसेट किया है, तो 4 बच्चे एक साल में काउंट किए। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमने जो आपको 56 फीट लंबा और ये सारा बताया था, ये है 100 पेयर्स का डायमेंशन। अगर जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि आपको इतने परिंदों के लिए आपको एक्सपेंशन की भी ज़रूरत होगी, आपको ज़मीन की रिक्वायरमेंट भी होगी। ये आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले इन तमाम अवामिल को अपने जहन में रखना है कि आपके पास रिक्वायर्ड ज़मीन भी होनी चाहिए और कुछ आपके पास रिज़र्व थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी हो, ताकि आप इनके बर्ड्स के केजी जो है वो एक्सपेंड करते जाएं। और एक और तरीका भी है। और एक्सपेंशन जो है वो इनिशियल जो हमने आपको इन्वेस्टमेंट बताई थी 5,80,000 थी, और एक्सपेंशन में 50-60 हज़ार रुपये आपके हर साल एक्सपेंशन हो जाएगी। वो इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम नेट प्रॉफिट की तरफ से आएंगे। 63 लाख की आपकी सेल प्रॉफिट, फीड और मेडिसिन का हमने 2 लाख का खर्चा, और लेबर और जो लॉसेस हैं वो हमने 4 लाख काउंट किए हैं साल के। तो नेट प्रॉफिट जो है अगर 6 लाख निकालें तो 57 लाख रुपया नेट प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला पूरी कवी उम्मीद और आपकी पूरी मेहनत के साथ आपको मैसर होगा। एनडी की वैक्सीन जो है वो आपने मीरल की या लसूटा हिल्टन की या इंटरवैक की, ये कीमतें हमने सामने लिखी हैं। ये आपने हर महीने या 1.5 महीने के बाद इनको ये वैक्सीन लाजमी करानी है।
एंडी जो रानी खेत के लिए वैक्सीन होती है, डिवॉर्मिंग अल्बेंडाजोल से करवाएं। 1 ग्राम पाउडर 6 किलो बॉडी वेट के हिसाब से पानी में मिला के या खुराक में मिला के, या आप दूसरे तरह सेब का सिरका इनके खुराक पे डाल सकते हैं और कद्दू के बीज इनको दे सकते हैं। और फ्लैजिल का कोर्स 5 दिन का लाजमी जुलाई, नवंबर और मार्च में कराएं। और डॉक्सीसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो 6 दिन का कोर्स अपने मार्च और नवंबर में लाजमी करवाना है। ये चीज़ें आपके परिंदों को हर तरह की बीमारी से दूर रखेगी। चूने का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे जरासीम मरते हैं। फिनाइल का स्प्रे पिंजरे के बाहर लाजमी करें हर दूसरे दिन, और बाहर की जरासीम अंदर नहीं आएंगे। और जरासीम को स्प्रे स्पेशल मिलते हैं, ये आपने हर महीने 2 दफ़ा आपने लाजमी करना है। कुपेक्स पाउडर इनके पिंजरों के नेस्टिंग बॉक्सेस के करीब लाजमी करें, जिससे इनके जो चींटियां हैं इनके बच्चों को अदरवाइज वो खा जाती हैं और वो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो कुपेक्स पाउडर का इस्तेमाल और इनके नेस्टिंग बॉक्सेस के इर्द गिर्द आपने लाजमी करना है। इसके साथ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाए और आप अच्छा प्रॉफिट आपको मिले। इसके साथ ही नादिया पेट्स क्रॉस की तरफ से खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।